पहलगाम में आतंकियों द्वारा पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में बसौली में भी आक्रोश देखने को मिला, जहां हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं मानवता के खिलाफ हैं और किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये जो इंसिडेंट हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये पहले इंसिडेंट जो कश्मीरी पंडित जो कश्मीर से भगाए थे उस टाइम पे होता था, लेकिन उसके बाद आज जो कल का जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ये एक टारगेटेड किलिंग है। हिंदुओं को उन्होंने पूछ के उनका धर्म पूछ के उनको मारा है। इसलिए हमें हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसका कड़ा संज्ञान लिया जाए और जो है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और मुझे हम गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूं कि हमारी आर्मी को फ्री हैंड देना चाहिए और जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वैसे ही एक स्ट्राइक गवर्नमेंट को फिर से करना चाहिए। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बॉर्डर खोलने चाहिए और पाकिस्तान पे डायरेक्ट हमला करना चाहिए ताकि फिर फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट ना हो। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये बहुत गलत है, इंसानियत का कत्ल है और ये टारगेटिंग किलिंग जो की जा रही है ये बहुत गलत है। वहाँ पे जो हुआ है ऐसा इंसिडेंट हमने अपने होशो-हवास में नहीं देखा। जिसका मजहब के नाम पर उसकी जो शिनाख्त करने के बाद उनको फिर भी तसल्ली नहीं हुई, उनकी तंबीहें खुलाई गई, फिर पूछा गया कि भाई आप हिंदू हो, फिर टारगेटिंग किलिंग की जा रही है। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि हम बोलते हैं कोई मजहब का धर्म नहीं होता, पर आप सीधा मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि इस्लाम की मैक्सिमम लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इनको बचपन से शिक्षा देनी चाहिए कि भाई मिलिटेंसी की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, भाईचारे की ओर बढ़ना चाहिए। एक तरफ से हम हाथ बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ से ये काट देते हैं और पाकिस्तान को सीधा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ये सेंटर की गवर्नमेंट को, चाहे उन पे बम्बिंग करो चाहे कुछ तरीके से भी करो, क्योंकि इंसानियत का कत्ल हो रहा है और हिंदुज्म को टारगेटिंग किया जा रहा है और हमारे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। इसके लिए हम अगेंस्ट है और गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। कोई भी जो पब्लिक जो हेल्प चाहिए होगी हम तैयार हैं, पर मिलिट्री को भी पूरे तरीके से इनका मुंह तोड़ जो है जवाब देना चाहिए। देखिए, जो कल कायराना हरकत हुई है पहलगाम में उसकी हम निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं भारत सरकार से कि इस घड़ी में हम उनके साथ हैं और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से ये चाहेंगे कि भारत सेना को जो है पूरी पावर दी जाए और जो कल हरकत हुई है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में आतंकवादियों को ये समझ में आए कि जो हरकतें वो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और जो हमारे भाइयों पे जो हमला कल हुआ और उनकी हत्या की गई और काफी साथी जो हमारे हैं जो इस समय घायल भी हैं, हम उनकी जो है स्वस्थ होने की कामना करते हैं और पूरा देश जो है आज दुख की घड़ी में उनके साथ है और भारतीय सेना पे हमें पूरा भरोसा है कि कुछ ही समय में हमें ये पता चलेगा कि जो लोग थे जिन्होंने कायराना हरकत की है उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। क्या कहेंगे इस कायराना हरकत, खासकर टूरिस्टों को निशाना बनाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत निंदनीय हरकत है। हम ज्यादा आज बोलेंगे भी नहीं। एमएलए साहब ने जितना बोलना था बोल दिया, हमारे भाई आकाश भारत ने जितना बोलना था बोल दिया। जो भी सिक्योरिटी लैप्स हुए हैं उन पे निंदा भी करेंगे, सारी बातें होंगी, लेकिन वो बाद में। आज का समय सरकार के साथ खड़े होने का समय है। हम लोग भारत सरकार के साथ खड़े हैं और जहां भी हमारी जरूरत होगी, जिस तरह की भी जरूरत होगी, हम लोग उसको पूरा करेंगे। गुजारिश इतनी ही है कि जितने भी ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं या जितने भी लोग इसमें किसी भी तरीके से लिप्त हैं उसमें किसी तरीके की ढिलाई ना देती जाए। आपको ज्ञात होगा कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट भी इस समय टेररिज्म की चपेट में आ चुका है। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम लोगों को इस आंच से दूर रखें और यही हम आशा जो है भारत सरकार से भी करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग इसमें मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि और जो लोग घायल हैं उनको जल्द स्वस्थ होने की कामना। लेकिन जो ये हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं, सिर्फ प्रदर्शन ही कर सकते हैं और निंदा ही कर सकते हैं। लेकिन आज वो टाइम आ गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने अमित शाह जी को अब गोली का जवाब गोली से ही देने का टाइम आ गया है, क्योंकि प्रदर्शन बहुत हो गए, निंदा बहुत हो गई, निंदा का काम बहुत हो गया। अब गोली का जवाब गोली से देने का टाइम आ गया। हम लोग कब तक ये घोर निंदा करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे? ये अब इस चीज का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि जो जिनके घर के चिराग गए हैं पूरे हिंदुस्तान के लोग जो आए थे
वो उनके घर के चिराग गए हैं, माँ के बेटे गए हैं, बहन के भाई गए हैं, माँ बाप के पिता गए हैं, और पत्नियों का सुहाग गया और उनके सामने उनको मारा गया है। उनके साथ भी वही जो उन्होंने हालत की है, उनके सपोर्टरों के साथ, उनके जो सहयोगी उनके साथ, और जो सोच रखते हैं, सबको गोली का जवाब गोली से ही देना चाहिए। और अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि जहां वहां पे ना किसी की जात पूछी गई, ना किसी का, और पर्टिकुलरली धर्म विशेष को टारगेट किया गया, हिंदू का पता लगता है इसको टारगेट किया गया है। कब तक चलेगा ये? क्या हिंदू मरने के लिए रहेगा? और ऐसा ना हो कि ये चीजें, अगर हिंदू भी अपनी क्या कहते हैं उसको, अगर अपनी मर्यादा छोड़ देगा तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। इतिहास गवाह है, जब हिंदू ने करवट ली है, इतिहास बदले हैं और पूरी सल्तनतें बदली हैं। तो मैं इसलिए आपको आपके माध्यम से फिर यही कहूंगा कि कम से कम अब गोली का जवाब गोली से देने का टाइम है, और वो भी शरेआम। जय हिंद, जय भारत। कल जो हमारे देश के भिन्न भिन्न क्षेत्र से महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद और कर्नाटका, यूपी से जो लोग पर्यटक हमारे जम्मू कश्मीर पहलगाम में आए हुए थे, उनके ऊपर जो ये हमला कायराना, उसकी जितनी भी निंदा करें, जितनी भी जो आतंकवादियों ने जो हमला करा, इन गिदड़ों ने, इन कुत्तों ने, और इतना गंदी हरकत इन्होंने करी है पर्यटकों के साथ, हमारे देशवासियों के साथ, और उन्होंने कोई उनसे जाति नहीं पूछी गई, उनका धर्म पूछकर उनकी जो निर्मम हत्या हुई है, हम इसकी जितनी आलोचना करें, जितनी इसकी आलोचना करें, निंदा करें, उतनी कम है। क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखदाई, बहुत ही पीड़ादायक जो ये घटना जम्मू कश्मीर में हुई है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे LOP और हमारे पूरी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सभी कश्मीर में पहुंचे हुए हैं। कल भी बहुत हाई लेवल की जो सिक्योरिटी मीटिंग हुई है, और हम तो आपके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से ये निवेदन करते हैं कि ये जो लोग हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो ओवरग्राउंड से बढ़कर जो इनके काम कर रहे हैं, जो इन लोगों को संरक्षण कश्मीर के अंदर दे रहे हैं, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक इन लोगों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, जब तक उन लोगों के घरों पे बुलडोजर नहीं चलेंगे, जो मिलिटेंटों को शरण देते हैं, जब तक इनका पक्का इलाज नहीं होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि हमें इजराइल से भी कुछ सीखना चाहिए। जिस प्रकार से इजराइल के लोगों को उन्होंने किडनैप किया था गाजा ने, और इजराइल ने जिस तरह गाजा को पूरी तरह से नास्ते नबूद किया है, उसी तरह से जबरदस्त जो सर्जिकल स्ट्राइक जो पुलवामा में पहले हुई थी, उसी प्रकार से जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर भी होनी चाहिए। और पाकिस्तान जो भूखा मर रहा है, उनके वहां भिखारी, उनके अपनी जनता को उन्होंने बना दिया है, और हिंदुस्तान का वो विकास देख नहीं रहे हैं, और अपनी जो कायराना हरकत कर रहे हैं, वहां से मिलिटेंट भेज रहे हैं, और कश्मीर के अंदर और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो ये षड्यंत्र ये रच रहे हैं, ये उस मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी इंडियन आर्मी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, इनको किसी भी इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। जो इन्होंने कल जो हरकत करी है, इसका इनको कड़ा जो है, इनको इसकी जो इंजाम इसका भुगतना पड़ेगा। और आपने देखा होगा, और मैं तो ये भी कहूंगा कि जो भी अंडरग्राउंड वर्कर, जो ओवरग्राउंड वर्कर इनके जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कश्मीर के अंदर या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो देश के अंदर जो गद्दार लोग हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और जो हिंदुस्तान की तरक्की को देखना नहीं चाहते हैं, उन लोगों पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा इतना ही निवेदन है। और ये बहुत ही निंदनीय घटना जो कल जम्मू कश्मीर में हुई है, बहुत ही निंदनीय घटना है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, और जो भी घायल हैं उनको शीघ्र स्वस्थ होने की उनकी भगवान से हम उनके लिए कामना करते हैं। और जो इसमें अपनी जान जिन्होंने गंवाई है, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। उनके परिवार के साथ में पूरा जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा हिंदुस्तान उनके परिवार के साथ पूरी संवेदना है, पूरी सरकार की संवेदना है, पूरे देश के नागरिकों की संवेदना है। आज बसोली के अंदर भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। यह कोई भी किसी पार्टी विशेष का प्रदर्शन नहीं है।
सारे एक सामाजिक प्रदर्शन है और पूरे समाज का विरोध है और सारा समाज पूरा समाज एकजुट होकर आज इसका विरोध किया है। हमने आज पूरी बसोली का हमारा जितना क्षेत्र है, बनी का, बिलावर का और पूरा डिस्ट्रिक्ट कठुआ और पूरा जम्मू कश्मीर आज सबने बंद का आह्वान किया है। पूरी गाड़ियां, पूरे बाजार बंद हैं और इसकी कड़ी आलोचना आज पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में हुई है। जिस प्रकार से कश्मीर में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिससे पूरा हिंदू समाज, पूरे भारतवर्ष का हिंदू समाज आक्रोशित है, मन में रोष है, व्यथा भी है हमारे उन हिंदू भाइयों के लिए जिनका नाम पूछ पूछ कर उनको मारा गया। आज ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस प्रकार से हमने देखा, किसी भी प्रकार से टूरिस्ट को कभी हानि किसी प्रकार की नहीं की, परंतु अब इन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज करते हुए टूरिस्ट को भी निशाना जो बनाना शुरू कर दिया है। इस घिनौनी हरकत में ISI, हमारे ही जम्मू कश्मीर के कुछ पॉलिटिशियंस और सेपरेटिस्ट लीडर्स सब इसमें सम्मिलित हैं। हम कहें कि उनका कोई रोल नहीं है, ये सब गलत है। इन सब ने मिलकर ये नेक्सस तैयार किया है और मिलकर ये इस घटनाओं को दोबारा सुचारू रूप से बुनने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा कश्मीर में इस प्रकार का एक्सोडस कराया जाए, जेनोसाइड करवाया जाए। ये आज कश्मीर में हुआ है, निहत्थे हिंदुओं पर वार किया गया। अगर तुम कायरों में इतना दम था तो तुम किसी जिसके हाथ में वेपन होता उससे लड़ते तो हम मानते। तुमने कायरों की तरह हिंदुओं को, जो कि वहां पर घूमने गए थे, कोई नवविवाहित था, कोई अपने बच्चों को सैर सपाटा कराने के लिए लेके आया था और कश्मीर की वादियों को सराहते हुए कश्मीर का गुणगान पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में कर रहा था, उन सभी लोगों को आपने उन सब लोगों को इस प्रकार की हानि देके पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि कश्मीर में लोग शांति प्रिय नहीं है। कश्मीर का जो कश्मीर की जनता है वो अभी भी यही चाहती है कि वहां रक्तपात हो। तो यदि ऐसी बात है तो हमारे इस समाज ने आज उसका जो है वो प्रतिकार किया है। प्रोटेस्ट के माध्यम से जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, व्यापार मंडल बंद हुआ है, पूरा चक्का जाम हुआ है। यहाँ के युवा, हमारे स्थानीय सभी बुजुर्ग, बड़े, महिलाएं, बच्चे सब इस प्रोटेस्ट में सभी बाहर आए हैं। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि भारत सरकार चाहे तो कोई भी कदम उठा सकती है। जिस प्रकार से अमित शाह जी श्रीनगर पहुंचे हैं, जिस रफ्तार में वो वहां पहुंचे हैं, उसी रफ्तार में अगर एक्शन होगा तो भारतवर्ष का मनोबल और भी बढ़ेगा और पाकिस्तान की जो ये घिनौनी साजिशें हैं ये खत्म होंगी और उनका मोरल डाउन होगा। पाकिस्तान के एजेंट्स हमारे इन क्षेत्रों में भी बहुत बड़े हैं, बिलावर, बसोली, कठुआ, इन क्षेत्रों में इन्फिल्ट्रेशन बड़ी है। मैं आपको आज भी ये चेताना चाहता हूं कि BSF और जितने हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं सब सुचारू रूप से काम कर रही हैं, परंतु अगर कोई कमी है तो उसको पूरा करने की आवश्यकता है। अगर नहीं हो पा रहा है, अगर इसी प्रकार से किलिंग्स दोबारा भी हुई या इस प्रकार से किलिंग्स का सिलसिला जारी रहा तो हिंदू समाज को भी यदि अपने हाथ में शस्त्र उठाना पड़ा और अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ उसके बाद सरकार इसकी जिम्मेवार होगी। कथन करने से, वचन करने से चीजें नहीं चलती। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ता है। अगर शस्त्र उठाने की बारी आ गई तो हिंदू समाज पूरे भारतवर्ष में शस्त्र उठाएगा और उसके बाद जो होगा उसका जिम्मेवार ये पूरी भारत सरकार होगी और वो लोग होंगे जो लोग इन लोगों की सहायता करते हैं, इनके OGW बन के बैठे हुए हैं। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिस प्रकार से उनको कपड़े खोल कर देखा गया कि ये क्या मुसलमान है, क्या हिंदू है, आज मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि आज मुस्लिम समाज को भी, सर्व मुस्लिम समाज को देश के सबको बाहर आना चाहिए था, परंतु मुझे इस बात का खेद है कि मात्र 5% भी मुसलमान बाहर नहीं निकले और हिंदुओं के साथ इस प्रोटेस्ट में खड़े नहीं हुए। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, यदि इस प्रकार से चीजें रही तो देश के लिए अच्छा नहीं है। 2 नेशन थ्योरी पे भारत और पाकिस्तान की डिवीजन हुई थी। 2 नेशन थ्योरी को पाकिस्तान तो अच्छे से मान रहा है, परंतु भारत ने अभी तक नहीं माना। आज मैं भारत सरकार को ये कहना चाहता हूं कि ये घोषणा कर दीजिए कि हिंदुओं का राष्ट्र है, हिंदू यहाँ पे सर्वोपरि है और यदि हिंदू हितों का हनन होगा तो खून सड़कों पर अवश्य बहेगा। अब कहने की बात नहीं, अब होगा। इसलिए
इसलिए इसलिए चेतावनी हम उनको भी दे दें, समझ जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। दोबारा हमें शस्त्र उठाने पर मजबूर नहीं किया जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बात और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारत सरकार ने यहाँ पे लाइसेंस की प्रक्रिया बंद रखी है। वेपन के लाइसेंस को बंद करके जो पुराने लाइसेंस हैं उनको रिन्यू भी नहीं किया जा रहा है, ना ही साथ साथ किसी को नए वेपनों की जो है वो अनुमति दी जा रही है। मैं कह रहा हूँ आपको, हिंदू समाज यहाँ पे मिनॉरिटी में है। हिंदू समाज को यहाँ पे इन वेपनों की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ हिंदू समाज कम है, जिनका अनुपात कम है, वहाँ उन क्षेत्रों में उनको प्रथम दर्जे पर सबको वेपन मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जो मिनॉरिटी में यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में हिंदू हैं, सबके लिए वेपन खुलना चाहिए, लाइसेंस खुलने चाहिए और उनको गन लाइसेंस देकर सरकार सशक्त करे। मैं यही सरकार के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत देर से बंद है, इस बात पर भी ये कड़ा संज्ञान लिया जाए। माननीय होम मिनिस्टर इस बात का संज्ञान ले और हिंदुओं को जो शस्त्र हैं उनकी अनुमति दें और साथ ही साथ इनके जो गन लाइसेंस हैं, जो पुराने रिन्यू जो नहीं हुए हैं उनको रिन्यू करवाया जाए और जो नए हैं वो इशू किए जाए। धन्यवाद। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।